हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। इसका नाम है दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल। तो दिसंबर 1911 में एक ग्रांड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था टू वेलकम ब्रिटिश किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मेरी। तो ब्रिटिश किंग आने वाले थे इंडिया में, तो इनके आने की खुशी में एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था। इन्होंने आने के बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था उस टाइम पे, और बहुत सारे मूवमेंट्स किए गए थे, बॉयकॉट, स्वदेशी एक्सेट्रा मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे। तो इन्होंने उस एक्ट को रद्द कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया था। और ये 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा की गई थी। ऑल्सो इन्होंने कैपिटल को दिल्ली बना दिया था, कलकत्ता की जगह दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था कैपिटल। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन हुए थे। पहला, अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया गया था, और दूसरा कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था कलकत्ता से दिल्ली। ऑल्सो जो बंगाल था उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था एक न्यू प्रोविंस में। अभी यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट बंगाल जो था उसमें जो ये डिवाइड हो रहा था वो रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसमें से उड़ीसा और बिहार को सेपरेट कर दिया गया था। बंगाल को एक नई आइडेंटिटी दी गई थी 1912 में। असम को भी अलग कर दिया गया था, मतलब असम अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक डिफरेंट स्टेट के फॉर्म में, जो कि 1874 में हुआ करता था, उसी फॉर्म में इसको 1911 में भी कर दिया गया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड? तो पहले कलकत्ता हुआ करता था, बाद में दिल्ली बना दिया गया था कैपिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वॉज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो ये जब जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मेरी आए थे उस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे वॉइस रॉय। तो लॉर्ड हार्डिंग इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। तो 1911 में दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1911। नहीं, अगर ऑप्शन में 1911 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है तो 1912 हमें प्रेफर करना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि बेसिकली अनाउंस भले ही 11 में हुआ था, बट फाइनल जो था वो 1912 में किया गया। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें एक्सेप्ट किया जाता है कि हैज़ बीन कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, तो वो 1912 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1912 इज ऑल्सो, अगर 11 और 12 दिया है तो गो विद द 12, बट इस क्वेश्चन में 1912 नहीं दिया था तो हम 1911 के साथ गए थे, बट यहाँ पे झारखंड पीसीएस ने इसको कंसीडर किया 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? नाउ यहाँ पे 12 नहीं दिया हुआ है तो 1911 के साथ हम लोग जाएंगे। मतलब यूपी का जो यूपी के जो एग्जाम्स हैं उसमें 1911 कंसीडर किया गया है, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉम्ब वॉज थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली। तो जब इनकी स्टेट की एंट्री हुई थी दिल्ली में तब एक बॉम्ब फेंका गया था, और ये घटना हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के साथ, लॉर्ड हार्डिंग के साथ। ठीक है, तो ये इसी को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से जानते हैं। इसको रेफर किया जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस या फिर दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, बट ओरिजिनली दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। 1912 में हुआ था ये घटना, और जिसमें वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग को मारने की कोशिश की गई थी। ठीक है, ठीक है, और ये घटना की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा ना। यहाँ पे दो नाम आते हैं, एक रास बिहारी बोस है और एक रास बिहारी घोष है। तो जो रास बिहारी घोष जो थे ये एक मॉडरेट लीडर है, मॉडरेट लीडर है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। रास बिहारी घोष एक मॉडरेट लीडर हैं,
और ये पॉलिटिक्स में पार्ट लिया करते थे। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इनकी नहीं हुआ करती थी। बट रास बिहारी बोस जो थे ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ किया करते थे। ठीक है, तो 1912 में इन पे हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार बिकेम अ सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन द ईयर। तो 1912 में बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया था, कलकत्ता से अलग कर दिया गया था, तो एक नया राज्य बन के निकला था बिहार 1912 में। ओके, और ये भी दिल्ली दरबार में ही किया गया था बाय किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मेरी। जब ये लोग इंडिया आए थे तो इस तरह की घोषणा इन्होंने की थी। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का दिल्ली दरबार। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, द लखनऊ पैक्ट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।